मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर, प्रिय छात्र छात्राओं, आपको पूर्व में जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंघल जो द्वीप है उसके पदों की व्याख्या बताई गई थी। अब अगला जो है मीराबाई है। मीराबाई का नाम सुनते ही आपके हृदय में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का एक दृश्य सामने आता है और मीरा की जो बचपन की जो गाथा है वो आपके हृदय में आती है। क्यों कि आप हम क्या करते हैं, बचपन से ही मीरा के गीत, मीरा की कहानी, मीरा की कथा सुनते हुए आते हैं। तो मीरा का नाम आते ही आप और हमें उन भगवान श्री कृष्ण का अपने मस्तिष्क में सबसे पहले उसके सानिध्य का प्रभाव, प्रेम, भक्ति सबसे पहले आती है। उसी का परिचय है कि मीरा का जन्म कुड़की नामक ग्राम में हुआ। बचपन में ही मीरा का माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन दूदाजी के पास मेड़ता में हुआ था। यह अपने पिता रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। दादा की भगवत भक्ति का मीरा के बाल्य हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा है। क्यों कि परिवार में क्या है, किसी भी प्रकार का कार्य होता है तो बचपन में जो बच्चे होते हैं, जो घर में होते हैं, उन पर उसी प्रकार का संस्कार, उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो उनके जो दादा हैं वो भी क्या थे, भगवत भक्ति करते थे। उसी के कारण मीरा पर उसका प्रभाव पड़ा हुआ था। प्रभु प्रेम में मतवाली हो गई। श्री कृष्ण के साथ यह बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग के रूप में परिवर्तित हो गया। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। वह इस वैवाहिक सुख का उपभोग अधिक नहीं कर सकी। विवाह से कुछ वर्ष पश्चात ही उसे वैद्वय ने आ घेरा। अब तो वह कृष्ण के प्रेम में और अधिक रंग गई। भक्ति ही उसके जीवन का संबल बन गई। कृष्ण को उसने पति के रूप में ग्रहण कर लिया। उसने अपना सर्वस्व कृष्ण पर ही न्यौछावर कर दिया। संपूर्ण जो है जीवन है वो केवल किस पर, भगवान श्री कृष्ण पर ही क्या उसने क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। उसको और किसी से कोई मतलब नहीं था। सामाजिक सरोकार है उससे क्या है, बहुत दूर हो गई। समाज से विरक्त होकर साधुओं की संगत करना प्रारंभ कर दिया। इसमें उसे अनेक परेशानियां हुई। साहसी तथा प्रेम दीवानी मीरा ने सभी को शहर स्वीकार किया। जब व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो क्या होता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है और परेशानियों को झेलना पड़ता है। परेशानियों को झेलने के कारण उसको क्या है, बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होती है। कठिनाई उत्पन्न होने के कारण क्या है कि वो साहस और प्रेम दीवानी होने के कारण मीरा सहर्ष रूप में उसको क्या है, स्वीकार किया है। विष के प्याला को वह चरणामृत समझकर पी गई। जब विष ही उस पर कुछ असर न कर सका तो पिटारे में रखा गया विषधर शालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो गया तथा वह फूलों की सैया बन गई। मीरा ने नरसी जीरो मायरो गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मलार, राग गोविंद, सोरठे के पद, मीरानी, मीरा के पद आदि 7 रचनाएं लिखी है। काव्यगत विशेषता है, मीरा के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही समान है। काव्य के दोनों ही पक्ष समय होने के कारण वह एक सफल कवयित्री है। उसके काव्य में अनेक विशेषता देखने को मिलती है। देखिए, मीरा के लिए विभिन्न प्रकार की जो गाथाएं हैं, कहानी है, वो
उपलब्ध है, जिसके कारण क्या है, मीरा संपूर्ण चीज संघर्ष करके, परेशानियों को करके केवल क्या है, भगवान के प्रेम की दीवानी थी। वही उसको क्या है, संपूर्ण चीज क्या है, हर चीज अच्छी चीज में परिवर्तन हो जाती है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। उसने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है तथा स्वयं उनकी पत्नी बनी है। नारी होने के कारण उनके पदों में जैसी अनन्यता और समर्पण है वह अनंतर दुर्लभ है। मीरा के पदों में विनय भावना के पद भी है, परंतु प्रमुखता उनके विरह निवेदन के पदों की है। जो मीरा की भक्ति भावना के प्राण है, कृष्ण से उसका प्रेम अटल है। प्रकृति को मीरा ने अपने बाहों को आलंबन के रूप में चित्रित किया है। घन घटाएं, घोर वर्षा, चातक पुकार आदि विरह प्राणों में चित्कार बनकर कड़क उठी। मीरा के पद गए हैं, मतलब गाने लायक है। मीरा के जो पद है वो गा सकते हैं। उसका काव्य गति काव्य है। उसके पदों में सरसता, सुगमता और प्रवाह है। भक्त लोग आज भी इसके पदों को बड़े लय के साथ गाते हैं और उसमें तन्मय हो जाते। मीरा के जो पद है वो आज भी लोग क्या है, गाते रहते हैं और सुनने में बहुत अच्छे लगते रहते हैं। मीरा की भाषा व्यवहारिक है। उसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। माधुर्य और प्रसाद दोनों गुणों में युक्त मीरा के भाषा प्रवाह हो उठी है। अलंकार और मुहावरे का प्रयोग भी मीरा के पदों में बाहों के अनुरूप ही शायद स्वाभाविक रूप में हो गए हैं। उसमें किसी प्रकार का आरोपण नहीं है। वस्तुतः मीरा के पदों में हमें उस काल को प्रभावित भक्ति की चित्रधारा के दर्शन होते हैं। वे नैनन बनत बसाहुरी, जो मैं साहिब पाऊरी, इन नैनन मेरा साहिब बसता, डरती पलक न नारू। तो मतलब डरती हुई पलकों को क्या नहीं करती हूँ, पलक को नारती नहीं हूँ। मीरा के पदों में संतों के निर्गुण भक्त का स्वर्ण के प्रचुरता से किया गया है। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश है। मीरा के प्रभु अविनाशी है। वस्तुतः मीरा पदावली में भक्ति युग के सरस भाव लहराई है। उनका क्या है, अपना जो प्रभु है उसको क्या मानती है, अविनाशी मानती है। और क्या है कि वो तो केवल क्या कहती है कि मेरे जो प्रभु है वो तो मेरे आंखों में बसे हुए हैं, उनको आंखों से बाहर नहीं निकाल सकती, उनको क्या नहीं कर सकती, दूर नहीं करती। तो देखिए उनका जो प्रेम है वो भगवान श्री कृष्ण के अटूट प्रेम में है। चाहे कितनी ही विपत्ति आई, कितनी परेशानी आई, वो उसको त्याग नहीं सकती। वो उससे संघर्ष करके उनके जो प्रेम है उसी में क्या है, लीन होती है। उसी का क्या है, सानिध्य प्राप्त करती है। उसी का क्या है, संगत करती है। उन्हीं का क्या करती है, साथ रहती है। उसी के कारण उसका जो प्रेम है वो कैसा था, अटूट था। जय हिंद, जय भारत।